बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान पाए बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद मजेदार बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम बजट में और बहुत आसानी के साथ बनकर तैयार होती है। अब आपको महंगे पाए बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं, आप इसे घर में ही बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पाए बनाना सिखाऊंगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने एक प्रेशर कुकर रख लिया है। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पाए। तो यहाँ गाय का मैंने एक पूरा पाए लिया है, जो कि 2 से 2.5 किलो के आसपास है। इसे मैंने साफ करके अच्छी तरह धो लिया था। इसे कुकर के अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ प्याज। 2 प्याज लिए थे, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी। तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। और पानी ऐड करने के बाद इसे एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब कुकर को बंद कर लेंगे और अब इसे तेज फ्लेम पे सीटी घूमने के बाद तकरीबन आधा घंटे तक पकाएंगे, यहाँ तक कि पाए अच्छी तरह गल जाए। तो यहाँ पाए को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। तो चलिए अब कुकर को खोल लेते हैं। ये देखिए, ये गल चुका है। अब इसे एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे चूल्हे से उतार लेंगे। तो चलिए अब हम बनाएंगे होममेड स्पेशल पाया मसाला। तो जिसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून साबित गोल धनिया, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 अदद बड़ी इलायचियाँ, सौंफ लिया है 1 टीस्पून, 2 स्टिक दालचीनी, 6 से 7 अदद लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का, जवित्री मैंने लिया है पूरा 1 फूल और 1 टीस्पून साबित काली मिर्च। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है, इसके अंदर सारे मसालों को ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, मसालों को मैंने ग्राइंडर जार के अंदर ऐड कर दिया है। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। आपने इसे अच्छी तरह ग्राइंड करना है, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। तो चलिए अब इसे साइड पे रख देते हैं। और यहाँ चूल्हे के पे मैंने एक पतीला रख लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया था कुकिंग ऑयल। और जब ऑयल गर्म हो गया है, फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब लहसुन अदरक को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। और लहसुन अदरक को भूनने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले, जिनमें 1 टेबलस्पून मैंने सूट लिया है, 1 टीस्पून हल्दी, नमक हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 खाने के चम्मच मैंने चिकन पाउडर लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मसालों को अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो भूनते हुए मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा था, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। और अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मसालों को मैंने अच्छी तरह भून लिया है 2 से 3 मिनट तक। अब जो पाए हमने गला के रखे हुए थे, इसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, पाए को मैंने मसाले के अंदर ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। और 5 मिनट भूनने के बाद जो हमने मसाला पिसा हुआ था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। तो बस अब हम इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई मसाला नहीं ऐड करेंगे, ये इन्हीं मसालों से बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह भून लिया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे यखनी। जो हड्डी गलाते हुए यखनी बची थी ना, वही इसके अंदर ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह पका लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी। तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। और पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है।
अब इसे इस तरह कवर कर देंगे, पूरा कवर नहीं करेंगे, साइड से मैंने थोड़ा सा खोल लिया है। और अब इसे बॉयल आने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पकाएंगे। तो यहाँ पाए को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और पाए को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 घंटे पकाया है और हर आधे घंटे के बाद मैं इसे इस तरह मिक्स कर रही थी। तो जितना ज़्यादा आप पाए को पकाएंगे वो इतना ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगा, इसीलिए मैंने इसे 2 घंटे पकाया है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और पाए अब बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो पाए को मैं यहाँ एक बाउल के अंदर डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार हुआ है। आप एक दफ़ा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आप बाज़ार से पाए लाना भूल जाएंगे, आप इसे घर में ही हमेशा बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए पाए को मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर धनिया गार्निश कर रही हूँ, साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ और थोड़े से बारीक कटे हुए अदरक से गार्निश कर रही हूँ। और अदरक से गार्निश करने के बाद मैंने दरमियान में आधा लीमू काट के रख लिया है। तो ये है इसकी फाइनल लुक और आप यकीन करिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।